और फिलिस्तीन की इस लड़ाई से भी बड़ा एक दूसरा खतरा ब्रिटेन पर मंडरा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि क्रेमलिन पर अटैक के बाद ब्रिटेन पर हमला हो सकता है। इसीलिए ब्रिटेन ने रूस की सीमा के पास जंग लड़ने का अभ्यास तेज कर दिया। मतलब नेटो देशों को इस बात का डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन की जंग वर्ल्ड वॉर में न बदल जाए, जिसके बाद कई देशों पर दुनिया के नक्शे से मिट जाने का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर शुरू होते ही रूस और अमेरिका अपने परमाणु हथियारों की ताकत दिखाना शुरू कर देंगे, जिससे ऐसी तबाही मचेगी जिसे रोक पाना किसी के भी बूते के बाहर होगा। हालांकि अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्रेमलिन अटैक के बाद पुतिन किसी भी वक्त पश्चिमी देशों के खिलाफ जंग का बिगुल बजा सकते हैं। इसी वजह से ब्रिटेन ने पुतिन की सेना से निपटने के लिए रूस की सीमा के पास जंग लड़ने का अभ्यास तेज कर दिया और पुतिन को यह चेतावनी दी कि अगर उन्होंने नेटो के किसी भी देश पर हमला बोला तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन यह मिलिट्री ड्रिल रूस के पड़ोसी देश एस्टोनिया में कर रहा है, जो 24 अप्रैल को शुरू हुआ था और 5 मई तक चलेगा। इस ड्रिल में ब्रिटेन और एस्टोनिया के साथ फ्रांस की वायुसेना भी हिस्सा ले रही है। खास बात यह कि इस मिलिट्री ड्रिल में ब्रिटेन अपने सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान टाइफून से दुश्मनों को ढेर करने की ताकत परखने में जुटा है। इसके अलावा फ्रांस के लड़ाकू विमान भी हवा से हवा और हवा से जमीन पर दुश्मन को तबाह करने का अभ्यास कर रहे हैं। असल में ये तीनों देश नेटो के सदस्य हैं और एस्टोनिया रूस का पड़ोसी भी है। इसी वजह से नेटो ने फ्रांस और ब्रिटेन की सेना को वहां तैनात कर रखा है, ताकि रूस की तरफ से किए गए किसी भी हमले का माकूल जवाब दिया जा सके। क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही यूरोप के उन देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है जो जेलेंस्की के मददगार हैं। एस्टोनिया भी यूक्रेन के साथ खड़ा है, जिसकी वजह से पुतिन कई बार उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देने की धमकी दे चुके हैं। और उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि देर सवेर जंग में यूक्रेन के साथ खड़े देशों को भारी कीमत चुकानी होगी। इसी वजह से नेटो के पूर्वी छोर यानी पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर रूस के हमले का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है रूस की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। नेटो देशों की मदद की वजह से यूक्रेन को पस्त करने की रूस की हर कोशिश फेल हो चुकी है। माना जा रहा है कि रूस की यही बौखलाहट बाल्टिक देशों पर भारी पड़ सकती है, जिन्हें पुतिन के खौफ से बचाने के लिए नेटो ने वहां सुरक्षा बढ़ा दी, जिसके लिए पोलैंड में अमेरिका के सैनिक और लड़ाकू विमानों के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। लातविया में वो मिलिट्री ड्रिल करके रूस को चेतावनी देता रहा है। एस्टोनिया में तो ब्रिटेन ने अपनी वायुसेना की एक फ्लीट ही तैनात कर रखी है। लेकिन इसके बाद भी पुतिन रुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नेटो की तमाम कोशिश के बाद भी रूस के लड़ाकू विमान लगातार बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरकर वहां मौजूद देशों को डराते रहते हैं। कुछ रोज पहले ही रूस के 3 खतरनाक विमान एक साथ एस्टोनिया के करीब पहुंच गए थे और रूस के विमानों ने एस्टोनिया के उत्तर पश्चिम इलाके में उसके बेहद करीब उड़ान भरी थी। इन विमानों में एक जासूसी विमान के साथ रूस के 2 सुखोई लड़ाकू विमान भी शामिल थे, जिसके बाद ब्रिटेन ने अपना एक टाइफून फाइटर जेट तो जर्मनी ने एक लड़ाकू विमान उसी इलाके में भेज दिया। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जर्मनी और ब्रिटेन के फाइटर जेट को देखते ही रूस के विमान वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि बाद में रूस ने दावा किया कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में उड़ान भर रहे थे। लेकिन नेटो को रूस पर जरा भी भरोसा नहीं है। यूरोप के दूसरे देशों की तरह ही ब्रिटेन पर भी रूसी सेना के हमले का खतरा मंडरा रहा है। एक रोज पहले ही पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी नौसेना के Tu-142 एयरक्राफ्ट ब्रिटेन की हवाई सीमा के नजदीक पहुंच गए, जिन्हें देखते ही ब्रिटेन ने अपने टाइफून फाइटर जेट को उन्हें खदेड़ने के लिए उड़ा दिया। और दावा है कि ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों को देखते ही रूस के फाइटर जेट वहां से भाग गए। मतलब रूस लगातार यूरोप के देशों को डराने में जुटा है और अब क्रेमलिन अटैक के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि पुतिन कभी भी नेटो के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकते हैं। इसी वजह से यूरोप के देशों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं।